गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, जो सेट नंबर आपका 35 है। यह पेपर रेलवे द्वारा पूछे गए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि वन लाइनर बना करके मैंने उसको आप लोग को इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बारे में भी कुछ डिटेल में बताएंगे आप लोग को। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, जो कि यूपी ट्रिपल एएससी जो करा रहा है पेट का एग्जाम, उसका जो कि नया बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैथ, आपका रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जीके एंड जीएस को सिलेबस को देखते हुए, जो कि बहुत कम समय बचा है, आपका मात्र 35 दिन ही बचे हैं। एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो गया है कि 20 अगस्त 2021 को पेपर होंगे। तो उसको मैंने सिलेबस के साथ उस जो यूपीएससी कराता है उसके पैटर्न पे यह क्लास डिस्कस किया जाएगा। तो जो कि पेट वाले बच्चे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले बच्चे हैं, इस क्लास को ज्वाइन कर लें। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक सूखने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शीतल पेय में कार्बनिक एसिड शामिल होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो वहाँ जूल होता है। नेक्स्ट, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? तो नैनोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु तैयारी है तो वस्तु पर जल द्वारा जब कोई वस्तु तैरती है तो उस पे वस्तु के जल द्वारा हटाए गए जाने वाले उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है, अगर कहीं पे अगर मान लो यहाँ पे बर्फ रख रहे हैं, जब कोई भी वस्तु यहाँ पे तैर रही है, बर्फ है, लकड़ी है, तो उसके द्वारा हटाए गए जो बल है वस्तु के भार के बराबर होता है। जितना बल इस पे लग रहा है वो कितना होता है? वस्तु के भार के बराबर उतना बल वहां लगाया जाता है, जल पे लगाया जाता है। नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? श्वेत कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट, किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर से हम विभवांतर नापते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। नेक्स्ट, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होता है। जो मानव के नेत्र पे, आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को तो न नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो आपका यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है, जनरेटर बदलता है, डायनेमो बदलता है। यहाँ देखो, ये आपके पास यांत्रिक ऊर्जा है, मशीन है, यांत्रिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में जनरेटर के थ्रू, अल्टरनेटर के थ्रू उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में हम लोग बदल दिए। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, पीतल के घटक तांबा और जस्ता है। कौन से हैं? तांबा और जस्ता है। नेक्स्ट, प्रोपीन यौगिक डबल बॉन्ड है। जो प्रोपीन यौगिक है क्या है? वह डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट,
आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जो आयनिक यौगिक होता है उसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा कहलाती है। अब विद्युत धारा हम लोग ए मीटर से नापते हैं। कैसे नापते हैं? विद्युत धारा ए मीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष को आकाश काला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यान से जो अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल को ऑडियोमीटर दूरी का मापक है। जो ऑटोमोबाइल है उसमें जो ऑडियोमीटर होता है जो कि दूरी नापता है। नेक्स्ट, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में जो तारे हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वायुमंडल में जो तारे हैं, आकाश में जो तारे हैं वह क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि वायुमंडल में जो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व को नापा जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जो दूर दृष्टि होता है तो उसका जो व्यक्ति होता है उसके जो नेत्र पे जो आंख पे जो प्रतिबिंब वस्तु का बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे बनता है। तो दूर दृष्टि जो पीड़ित होता है उसको उत्तल लेंस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं उसको निवारण के लिए। तो यह बात आप लोग को इम्पोर्टेंट है। दूर दृष्टि के दोष के लिए उसको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। कितना होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो कार्य आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर वस्तु पर किया गया कार्य है तो वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल के प्रभावित करता है। जो गुरुत्व बल होता है वह दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को परिभाषित करता है। नेक्स्ट, अणु पदार्थ वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अवस्थित है। मतलब कि अणु से छोटा कुछ नहीं होता। ये पदार्थ इस समय पदार्थ जो है अणु से छोटा कोई कण नहीं है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना होता है। क्या होता है? 6 गुना होता है। अगर पृथ्वी पर आपका 1 किलो का है तो चंद्रमा पे उसका भार 6 किलो का होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? वोल्ट मीटर का। अगर आपको करंट नापना है, आपको को धारा नापना है तो ए मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है। कितना होता है? 2 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट, बायोफाइटा पदार्थ पादप जो कि जगत के उभयचर हैं। जो बायोफाइटा है पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जो ध्वनि होती है वह कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कई अंग हैं, जैसे त्वचा अंग सबसे बड़ा है। हमारे शरीर में कई अंग हैं लेकिन त्वचा उसमें सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें आरएनए भी पूछ सकता है। आरएनए का पूरा नाम पता होना चाहिए तो उसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट,
हड्डी एक संयोजी ऊतक है। हड्डी जो आपका है वह क्या है, एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का जो वजन है वह 1200 से 1400 ग्राम है। कितना है, 1200 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का ग्राम। वस्तु में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जो ध्वनि होता है वह कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल को केरोसिन भी बोलते हैं। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। पनीर या पुअर वैसे पूछता है तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से पनीर जैसा काटा जा सकता है, तो वह सोडियम है। सोडियम को मिट्टी का तेल या केरोसिन बोल सकते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभवतः इकाई अणु है। नेक्स्ट, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट, एटीपी जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा है। जो एटीपी है वह जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा है। नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। जो रॉकेट लॉन्च होता है, जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पे कार्य करता है। नेक्स्ट, इत्र बनाने के लिए ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। जो इत्र बनाया जाता है उसमें ईस्टर, जो कि ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में उड़ीसा राज्य में पड़ता है। जो सूर्य मंदिर है कोणार्क वाला उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट, मुंडा, मुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच में है। कहाँ पे, जावा और सुमात्रा के बीच में है। नेक्स्ट, राज्य सहकारी बैंक को वित्त प्रदान करने वाला कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। इस समय हेडक्वार्टर है भारतीय रिजर्व बैंक का कहाँ पे, मुंबई। इतना बात आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से क्या पता होना चाहिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। नेक्स्ट, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। भारत के जो कोकिला कहा जाता है वो किसको आता है, सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग है इस्पात में सबसे ज्यादा होता है। जो लोहा होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का वेग। कन्फ्लुएंजा रोग, सॉरी इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वह वायरस के कारण होता है। जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, झीलों का अध्ययन आपका लिंगोलॉजी कहलाता है, लिंगोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, जैन धर्म के कितने हुए, 24 तीर्थकर हुए थे। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वह बाबर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, अभी हाल में ही पूछा गया था 2019 के रेलवे के कोई पेपर में पूछा गया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वह बाबर था। अब पूछा गया था लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो वह बहलोल लोधी। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। संचायक बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। जो संचायक बैटरी होता है उसमें क्या, शीशा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्यूराइल, क्यूराइल आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्या है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी की इकाई क्या है, जीन है। नेक्स्ट, हृदय घात का कारण कोलेस्ट्रॉल है।
नहीं बोलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मतलब हृदय घात, मतलब उनका जो है कि हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और उनका मृत्यु 30 जनवरी 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? 1948 में। देखना, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और महात्मा गांधी जो मृत्यु हुआ था तो वह 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो यहाँ 48 में हुआ था 1900, यहाँ 1869 में हुआ था उनका जन्म। तो यहाँ दोनों बात आप लोग को याद होना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। उनका जन्म, मृत्यु, शिक्षा, माता पिता, उनकी जो कि आंदोलन कहाँ से कब तक, कैसे मृत्यु तक, जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक का मैंने एक वीडियो बनाया है महात्मा गांधी पे। तो आप लोग जाकर के वह वीडियो जरूर देखें। ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था रॉबर्ट बालफोल था। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तन लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट, जो कि माले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, पंपास आपका दक्षिण अमेरिका के घास मैदान है। क्या है? घास मैदान है। पंपास आपके दक्षिण अमेरिका के घास मैदान है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। जो दक्षिण अमेरिका के घास मैदान को क्या कहता है? पंपास। ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में रणथंभौर आपका रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, यह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अलमाटीबाद आपका कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट, टैगा वन अल्पाइन के वृक्ष होते हैं। जो टैगा वन में होते हैं क्या है? अल्पाइन के वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट, हिटलर जो था 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर को 1933 में जर्मनी का चांसलर बनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। नेक्स्ट, वित्त आयोग की गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा करता है। वित्त आयोग का जो गठन करता है भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, शैवाल में जो क्लोरोफिल की बहुलता होती है, शैवाल में क्या होता है? शैवाल में क्लोरोफिल की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट, हमारी संस्कृति धरोहर जो पुस्तक है उसका लेखक है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। नेक्स्ट, गाटा कामास्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21% है। नेक्स्ट, घूमर आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है राजस्थान का घूमर। बहुत ही फेमस लोक नृत्य है राजस्थान का घूमर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ हैं। कौन है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, इजराइल की पार्लियामेंट को निसेट कहा जाता है। क्या कहता है? निसेट कहलाती है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट,
भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा की गई तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट, बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ इस राज्य में स्थित है। लखनऊ जगह पे स्थित, लखनऊ जिला है, एक उत्तर प्रदेश का एक आपका राजधानी है लखनऊ, वहां पे बड़ा इमाम बाड़ा है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है, इसको बोल सकते हैं आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल। इसकी जो जीवन काल होती है 120 दिन होती है। कितना होती है? 120 दिन। पेपर में यह अक्सर पूछता है। इससे दो क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। आरबीसी बोल सकते हैं, जो कि लाल रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल बोल सकते हैं। इसकी जो जीवन काल होती है 120 दिन होती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आप लोग को मिलती है। नेक्स्ट, जनगणना आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। कब, किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जनगणना आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना दिवस, जनगणना दिवस जो है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। हर 10 साल बाद जनगणना किया जाता है। हर 10 साल बाद आपकी जनगणना किया जाता है। और जनगणना दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत की संसद का जो उद्घाटन है 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर है। कहाँ पर है? झेलम नदी पर है। नेक्स्ट, कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ की चोटी है। क्या है? गोसाईनाथ की चोटी है। नेक्स्ट, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हाम है। कौन है? ए.ओ. हाम है। नेक्स्ट, भारत में चुनाव का सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होता है। जो भारत में जो चुनाव की जो सबसे छोटी इकाई है, जो कि सबसे छोटी स्तर पे जो चुनाव होता है वह ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।